देखिए, हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर एवं विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं। आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक यहाँ हो रही है। क्या लगता है, किसको मैसेज देने की कोशिश की जा रही है चुनावी वर्ष है? देखिए, सीडब्ल्यूसी की बैठक 85 वर्ष पर करके और जिस तरह तेलंगाना में कांग्रेस सफल हो गई, बिहार में भी चाहती है सफलता प्राप्त करना, और उससे भी ज़्यादा तेजस्वी जी को एक औकात में रखने के लिए एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत सीडब्ल्यूसी की बैठक कर रही है कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस के पास बिहार में क्या सीटों के लिए दबाव बनाने के लिए बैठक है? क्या ये मैसेज देने की कोशिश है कि अब हम लोग यहाँ गठबंधन में हाशिए पर नहीं रहेंगे? निश्चित रूप से सीट के लिए है, ये दबाव बनाने के लिए बैठक है और बार्गेनिंग करने के लिए कांग्रेस पार्टी अपना तामझाम दिखा रही है। और उनमें के जो जुत्तम पैजार हो रहा है सभी महागठबंधन में, अगर दम है तो ये दोनों अलग अलग लड़ जाए, तब न बुझाएगा कि किसमें क्या ताकत है। तो एक दूसरे को बार्गेनिंग करने के लिए सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है। हो सकता है कि अंत में बात नहीं बनेगी तो कांग्रेस भी अलग हो जाएगा और राजद भी अलग हो जाएगा। वामपंथी पार्टियां भी, चूंकि सीट है 243 से, ये लोग मांग रहे हैं सब 400 सीट के आसपास, तो ये कहाँ से होगा? वैसे सीमांचल दौरे पे हैं। सीमांचल जो है मुस्लिम बहुल इलाका है। कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया। ओवैसी ने कहा आरजेडी पर अटैक करते हुए कि अब बीजेपी का बी टीम कौन है ये तो जग जाहिर हो गया है, तो हम लोग आपसे अलायंस करना चाहते थे। उसके लिए चिट्ठी भी लिखी गई, मीडिया के जरिए पैगाम भी भेजा गया, और हम सिर्फ 6 सीट चाहते थे और अलायंस इसलिए चाहते थे ताकि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो, लेकिन हुआ नहीं। अब बी टीम कौन है बीजेपी की, ये तो साफ हो गया। देखिए, मुस्लिम वोट प्राप्त करने के लिए और तुष्टीकरण नीति के तहत नया जिन्ना बन रहे हैं ओवैसी साहब। और कांग्रेस जो यात्रा की, तो कांग्रेस को लगा कि सब मुस्लिम वोट हमरे हैं, उसी को देख करके फिर तेजस्वी जी यात्रा किए, और तेजस्वी जी को यात्रा देख करके रहा नहीं गया ओवैसी साहब से, ये जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की जनता सब देख रही है और तय कर चुकी है, मन बना चुकी है, फिर से एनडीए का शासन होगा और नीतीश जी के नेतृत्व में 25 से 30 सरकार रहेगी। वैसे अपने भाषण में बोले हैं सीमांचल में कि भूमिहार, राजपूत, कुशवाहा, मांझी, पासवान है तो उनका नेता है। जो मुसलमानों की आबादी यहाँ 18% है, इनका नेता नहीं है, इनकी जिम्मेदारी जो है वो हम पर है। तो बिहार में लगता है मुस्लिम वोट बैंक पर नजर है पूरी तरह से। कुछ नहीं, उनके पिताजी भी पार्टी चलाते थे, रजाकार के समर्थक थे। ये दूसरे जिन्ना बन के जिहादी मानसिकता को बिहार में बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता मन बना चुकी है कि नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए का शासन होगा। ये भी कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार पर उन्होंने हमला बोला कि ये जो वक्फ कानून आया है ये ईदगाह, कब्रिस्तान को ख़त्म करने के लिए, लेकिन हम लोग के रहते ये सब होने वाला नहीं है। देखिए, वक्फ कानून जो है वो नाजायज ढंग से जब देश का विभाजन हो गया और जब उनको उनके जनसंख्या के अनुपात में ज़मीन मिल गया, तो ये तो रह ही गए यहाँ के हिंदुओं के महानता पर और हमारे पूर्वजों के गलती पर। तो अब ये सब नाटक नहीं चलेगा। वक्फ की संपत्ति से राष्ट्र निर्माण में और गरीबों को उसको दिया जाएगा। ये है बातचीत करते हुए हरिभूषण ठाकुर बचौल। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।